अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और आपके खूब रंग बिरंगे खाने भी बनाए होंगे, रोस्ट भी किए होंगे और गोश्त से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई होंगी। जी हाँ, हर घर का यही हाल है। और मेरे अभी तो आपको पता है कि वो मटन और इसके क्या कहते हैं लैम, उसके बहुत शौकीन हैं। ना उनको बीफ पसंद है, ना उनको चिकन इतना ज़्यादा पसंद है, अनलेस अनटिल वो किसी बहुत ही डिफरेंट तरीके से ना पकाया हो। उसके अलावा उनको ये दोनों गोश्त इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। जी हाँ जी, ईद गुज़र गई, काफ़ी लोग डॉक्टरों के चक्कर भी लगा रहे होंगे। बड़ी अच्छी मुझे किसी की ये लगी, किसी ने भेजा हुआ था ये व्हाट्सएप पे। एक हफ़्ता दर्जियों का, ईद से पहले एक हफ़्ता दर्जियों का, ईद का एक हफ़्ता कसाईयों का और ईद के बाद एक हफ़्ता डॉक्टरों का। बिल्कुल सही है और बड़ी मज़े की ये बात मुझे लगी और मैंने कुछ और लोगों को भी सेंड की। जनाब जी, ईद की तैयारियां जो जोशो खरोश से हो रही थी वो सब अब ख़त्म हो गई। एक चीज़ जब होने वाली होती है तो उससे पहले कितना उसका एहतमाम होता है और फिर वो जब हो जाती है तो पता भी नहीं चलता कि कैसे ये सब कुछ हो गया। जी हाँ, आजकल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, ये है डू नॉट बिलीव एवरीथिंग, डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। आप जो सोचते हैं, जो कुछ आप सोचते हैं, जैसे आप सोचते हैं, उस पर पूरा यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे ही होगी। अच्छी मज़े की किताब है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स उस पर जो है मुझे अच्छे लगते हैं, मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ ऐसी किताबों पे। तो मैं सोच रही थी, हम कई चीज़ें अपने दिमाग में खुद ही पैदा करते हैं और सोच सोच के उनको परवान चढ़ाते हैं और फिर परवान वो जब चढ़ जाती हैं फिर उन पर बिलीव भी करना शुरू कर देते हैं। और फिर अगर वो नेगेटिव, मोस्टली वैसे नेगेटिव बातें ही होती हैं जो लोग अपने दिमाग में पालते रहते हैं। जी हाँ, और फिर जब वो पल के जवान हो जाती हैं फिर उसके स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो स्ट्रेस फिर ऐसा होता है कि कई दफ़ा आपको हॉस्पिटल भी ले जाता है। मैंने 12-14 साल साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम किया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के स्ट्रेसेस देखे कि वो बढ़ बढ़ के वो इस हद तक चले गए, उनके दिमागों के ऊपर इतने असरअंदाज हो गए कि उनको आके हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उनमें से सारे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मोस्टली स्ट्रेसेस ऐसे थे जो उनके अपने जहन की पैदावार होते थे और उस पैदावार को वो इस हद तक यकीन करते थे कि जब उनको हकीकत जो वो सोच रहे थे ये हकीकत है, उस पर से पर्दा हटाया गया, उनको बात का दूसरा रुख दिखाया गया तो वो ठीक ठाक हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं इस टॉपिक पे कि स्ट्रेस क्या होता है। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो मैंने सोचा कि पॉइंट्स लिख लूँ तो अच्छा है ताकि मैं आपके साथ ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से बात कर सकूँ। जी हाँ, स्ट्रेस, हम स्ट्रेस के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं कि ये किसी भी तरह ये हमारी ज़िंदगी में ना आए, यानी हम डरते रहते हैं कि कहीं हमारी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस ना आ जाए। अगर आ जाए तो फ़ौरन चला भी जाए। स्ट्रेस या तनाव को आसानी से एक्सप्रेस करना कतरे मुश्किल है। इंसानों के हवाले से ये हमारी जिस्मानी क़ुव्वत का रद्द अमल कह सकते हैं। जानवरों के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो मौके की मुनासबत से उनका स्ट्रेस होता है ना। जब उन पर हमलावर हो, कोई हो रहा हो तो उस वक्त उनका जो स्ट्रेस होता है वो उनके बचाव का एक क्या करना चाहिए, रद्द अमल होता है। तो इंसानों के हवाले से ये हमारी जिस्मानी क़ुव्वत का रद्द अमल कह सकते हैं। ये जिस्मानी, केमिकल, जज्बाती यानी इमोशनल या रूहानी ताकतों पर मबनी हो सकता है। ठीक है, ये गलत है कि अगर हम कहें कि ये बहुत बुरा है, अगर हम कहें ना कि स्ट्रेस तो होना ही नहीं चाहिए, हमारी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए, कभी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस आ ही ना, तो ये सरासर गलत है। स्ट्रेस ज़िंदगी की एक स्पाइस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि
स्ट्रेस कैन बी स्पाइस ऑफ लाइफ, जैसे कहते हैं ना वैरायटी है, तनव्वुर ज़िंदगी की जान है, वैरायटी इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ, तो स्ट्रेस भी सोर्स ऑफ लाइफ हो सकता है। ठीक, तो ये मैंने कुछ फ़िक्रे लिखे थे जो मैंने आपके कोशिश गुजार किए, और उसके बाद मैं कहती हूँ कि जितना भी हम अल्लाह के करीब होंगे और सब्र और हौसलामंद रहेंगे, सब्र, हिम्मत और हौसलामंद रहेंगे, तो उतना ही ये हमारे लिए अच्छा है। आजकल डिप्रेशन, मायूसी आम है, क्योंकि अल्लाह से दूरी है, तब शैतान आपको मायूसी में मुब्तला कर देता है। जब अल्लाह से दूरी हो, अल्लाह पर यकीन तो हम सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग सदके दिल से यकीन करते हैं, कुछ लोग एक रवायती तौर पर करते हैं, ज़्यादातर तो सदके दिल से ही करते हैं, मैं मानती हूँ। तो उस वक्त फिर शैतान आपको मायूसी में मुब्तला कर देता है, डिप्रेशन में, क्योंकि जब आप डाउटफुल होते हैं ना, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उस वक्त फिर शैतान आपको ज़्यादा नेगेटिव साइड पे लेके जाता है कि ये आपको मायूसी में मुब्तला कर दे। ठीक है, कुछ मुश्किलात जो है ना, उनके रीज़न हमें समझ में नहीं आते, वो अल्लाह जानता है। हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई स्ट्रेस आता है, तो हमें नहीं मालूम होता कि ये किस वजह से। बाज़ औक़ात हम बिल्कुल उससे नाशना होते हैं कि ये क्यों आया ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह जानता है। अल्लाह के नज़दीक पता नहीं क्या प्लान है जो हमें नहीं मालूम। सूरत अनकबूत इन्हीं मुश्किलात का ज़िक्र करती है। सोना मेल्ट करने के बाद उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और यही हमारे अंदर भी गोल्ड की तरह मुश्किलात से गुजार कर प्योर करती है। सिर्फ सतह पर ही नहीं, ये डीप डाउन तक पाक करती है। ये फ़िक्र मैंने बहुत साल पहले कहीं पढ़ा था, जो इस पॉइंट्स को लिखते हुए मेरे जहन में आ गया, और मैंने आपके साथ भी शेयर किया। मुझे कोई फ़िक्रा, कोई जुमला, किसी ड्रामे का कोई जुमला, किसी किताब की कोई लाइन अच्छी लगे, मेरे दिल में उतर जाए, तो मैंने एक डायरी बनाई हुई है, मैं उसमें नोट कर देती हूँ। ठीक है, ये भी मेरी एक हॉबी है। ठीक है, तो अल्लाह इन्हें बर्निंग हालात से गुजार कर पाक और साफ़ करता है। यानी ज़िंदगी में जब स्ट्रेस, मुश्किलात, कोई इस तरह की चीज़ ना आए, तो ज़िंदगी तो बिल्कुल आपको बेमज़ा सी लगने लगती है। ज़िंदगी का कोई उसमें स्ट्रगल ही नहीं रहती। मुश्किलात आपको मजबूत करती हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से क्या सीखा, मैंने सीखा अपनी ज़ात पर इत्मीनान करना, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना, और हर तरह के हालात में ख़ुद को मुकम्मल कंट्रोल में रखना। अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो मैं भड़कती नहीं हूँ, मैं सिर्फ खामोशी से उसको देखती रहती हूँ और उस पर पिटी करती हूँ कि ये इंसान जो है बिला वजह गुस्से का ग़ुलाम बना हुआ है। ये फीलिंग जब मेरे अंदर आती है ना, तो मुझे तरस आने लगता है उस पर। कोई शख्स किसी पे गुस्सा कर रहा हो तो मैं फिर इस तरह देखती हूँ उसको, और मैं उस पर तरस करती हूँ। तो अगर आप अपने अंदर इस तरह की मजबूती पैदा कर लें, तो फिर दुनिया की मुश्किलात आपको इतनी जल्दी डगमगा नहीं देती, अनलेस अनटिल कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी मुश्किल ना हो। ठीक, तो मुश्किलात जो सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, आपको फिज़िकल मुश्किलात नहीं होती। जिस्मानी के अलावा ये जज्बाती हो सकती हैं, ज़हनी हो सकती हैं, असाबी हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं, बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं। सिर्फ बदन पर चोट लगना कोई मुश्किल नहीं है। आजमाइश इंसान को आजमाती है। आजमाइश इंसान को आजमाती है कि वो कितना सब्र करने वाला, कितना अपने आप को साबित कदम रखने वाला है। और इसलिए अगर खुदा न खास्ता हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक इम्तहान से गुजर रहे हैं। जैसे हम किसी इम्तहान दे रहे होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, तो हम कितनी मेहनत उस पर करते हैं कि हमें इसमें से
अच्छा नतीजा मिले। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं थे, जबकि बेटे कहते थे कि यूसुफ नहीं मिलेगा, ख़ुद को रो रो कर हलाक ना करें। लेकिन हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को उम्मीद थे, उन्हें यकीन था कि एक दिन उनका बेटा ज़रूर मिलेगा। और देखा आपने किन किन हालात से गुजार कर अल्लाह ताला ने बेटे से मिलाप करा दिया। जो आपको ज़िंदगी में तंग करे उस पर रहम करें। अल्लाह ज़ालिम को सज़ा ज़रूर देगा, कब, कहाँ, कैसे, ये आपका मसला नहीं है। आप अपनी ज़िम्मेवारी निभाएं। नेकियां करके हम अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ख़ुद पर एहसान करते हैं। बड़ों को अच्छी तरह सलूक करना और जारी रखना, यही आपका मिशन है। बुरों के साथ भी अच्छा सलूक करना और उस सलूक को जारी रखना, ये आपका मिशन होना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप बुरों के साथ बुरा सलूक नहीं करते तो अल्लाह ताला आपकी तरफ से उसको या तो हिदायत दे देता है या फिर आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ले आता है। अपनी ज़िंदगी की हमवार जॉयफुल रोड बनाने के लिए ख़ुद को सिविल इंजीनियर बनाएं और बुरे रिश्तेदारों की रुकावटों को बर्दाश्त करें। जैसे सिविल इंजीनियर सड़क बनाने के लिए रास्ते के पहाड़ और खाइयाँ अबूर करने के बाद सड़क बनाते हैं। मेरे अभी चूँकि सिविल इंजीनियर भी हैं, इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने कितनी कितनी मुश्किल रोड्स बनाई। ये हुंजा और गिलगित वगैरह की तमाम जो रोड्स हैं वो उन्होंने बनवाई, तो उनको पता है कि किस तरह पहाड़ों को क्या ग्रेनेड होते हैं, क्या लगा के तोड़ा जाता है और फिर सड़कें बनाई जाती हैं, क्या क्या उसमें मुश्किलात आती हैं। जब वो वहाँ के वाक़यात सुनाते हैं तो इंसान हैरान होता है कि एक सड़क बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। तो इस तरह आप अपनी ज़िंदगी की रोड को जॉयफुल बनाने के लिए रास्ते की मुश्किलात को अबूर करें। जिस तरह एक सिविल इंजीनियर रास्ते की तमाम रुकावटों को, तमाम खड्डों को, तमाम खाइयों को, तमाम चट्टानों को, टीलों को रास्ते से हटा के सड़क बनाने में कामयाब होता है, इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी की रोड को हमवार बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, बजाय कि एक तरफ बैठ के रोना धोना शुरू कर दें कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप कोई बात बताएं तो फ़ौरन उनका रद्द-ए-अमल आता है, नहीं नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। ख़ास तौर पर अपने मुल्क के बारे में जब लोगों के इस तरह के नेगेटिव ख़यालात मैं देखती हूँ कि ये कभी बेहतर हो ही नहीं सकता, ये कभी सुधर ही नहीं सकता, फिर मुझे बताना पड़ता है कि आप लोग क्या थे और अब क्या हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं इंसान को उम्मीद का दामन छोड़ना चाहिए कि कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत कुछ हो सकता है। आप नहीं जानते आपके हक़ में क्या बेहतर है। ठीक, तो इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखें तो रास्ते की मुश्किलात आपको कभी भी ना मायूस करेंगी, ना ही दिल बर्दाश्त करेंगी, ना ही आपको किसी डिप्रेशन में लेके जाएंगी। अच्छे के लिए उम्मीद रखें, अच्छा ही होता है और इंशाल्लाह अच्छा ही होता रहेगा। ये मेरी आज आपसे बात थी। ये किताब मैं पढ़ रही थी और इसको पढ़ते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं स्ट्रेस के बारे में कुछ आपसे बात करूं। तो इस वक्त मेरे पास टाइम था तो मैंने आके आपके लिए ये बात जो है वो रिकॉर्ड करें। कुछ आज मैंने पॉइंट्स भी लिखे हुए थे जिनको मैंने सामने रखते हुए आपके साथ बात की। ठीक है, इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपको राजस्थानी अरबी कैसी लगी? मेरे हबी को तो बहुत पसंद आई, उनको बहुत अच्छी लगी। और मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ मेरा मुतमईन नज़र ये होता है कि मेरे हबी की यानी पसंद के मुताबिक हो और वो उसको लाइक करें। जब उसको खाते हुए परफेक्ट कहते हैं ना और कहते हैं बहुत मज़े की, तो समझे कि मेरी मेहनत जो है ना वो मुझे वसूल हो जाती है। ठीक है, तो जनाब जी छोटी छोटी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें। छोटी सी फूलों को देखें, खुश होएं, पत्तों को देखें, पौधों को देखें, उनको वाटरिंग करें उनकी और देखभाल करें। इसके अलावा घर के कामों को प्लेजर समझ के करें। तो मेरी ड्यूटी कुछ नहीं है घर के कामों के लिए, लेकिन मैं सारा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, इसलिए कि जब आपके हाथ काम करते हैं तो आपका जहन का एक हार्मोन खारिज होता है जो आपको प्लेजर देता है। तो इस तरह से
ड्यूटी समझ के किया हुआ काम आपको स्ट्रेस देता है, लेकिन प्लेजर समझ के करते हुए काम जो है ना, आपका एक हार्मोन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आपको प्लेजर देता है। जैसे वॉक करने से प्लेजर मिलती है, उससे भी हार्मोन होता है खारिज दिमाग में से, और फिर इस तरह अपनी पसंद के मुताबिक खुश होकर कोई काम करें तो आपको प्लेजर मिलती है। ठीक, आप ये ज़रूर बताइएगा कि राजस्थानी अरबी ये स्टाइल आपको कैसा लगा। अरबी को तो बहुत पसंद आएगा, आप बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। जैसे मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी प्लेजर मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने लिए खुशियाँ तलाश कीजिए और फिर दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।